हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.6 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स हमारा देखिए है, शुरुआती एग्जाम्पल्स है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तक हम लोग अवकलन करते थे तो उसमें एक पद केवल होता था, दो पद के लिए दो वैल्यू तो था नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसका अवकलन फिर इसका अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर हमारा है a cos थीटा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है। आपको बताया गया था कि दाहिने पक्ष में जो भी वैल्यू रहेगी उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दाहिने पद में क्या है आपका, न ही x है न ही y है, क्या है, केवल थीटा है। तो आपको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष करना है। अब ये जरूर नहीं कि dy बाई डी एक्स, इससे मतलब नहीं है, तो बाद में आपका लगेगा। सबसे पहले अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो दाहिने पक्ष में थीटा है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी थीटा लगेगा, इतना जानते हैं। यहाँ है x बराबर डी डी थीटा, आप लिखा गया है a cos थीटा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब dx बाई डी थीटा इधर, यह दोनों वैल्यू अलग है, इसका मान 1 नहीं होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन तो होगा नहीं, तो a कांस्टेंट बाहर चला आएगा, तो बचेगा क्या, डी डी थीटा आप cos थीटा बचेगा, यानी dx अपान डी थीटा इक्वल टू a लिखा है, लिख देंगे। अब यह भी थीटा है, यह भी थीटा है, अवकलन होगा तो डी डी थीटा cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो आपका पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए x बराबर a cos थीटा के लिए हो गया। अब y बराबर है a sin थीटा, इसका तो अवकलन आप लोग कर ही सकते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी थीटा आप y बराबर a कांस्टेंट है, a का अवकलन होगा नहीं, तो डी डी थीटा आप sin थीटा आ जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है और डी डी थीटा आप sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा पद दिया है, लेकिन हमको यह तो ज्ञात करना है नहीं, हमको क्या कहा है ज्ञात करने के लिए, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है ना। अब dy बाई डी एक्स के लिए ज्ञात करना है तो आपको ऊपर बटे के ऊपर देखिए क्या है, dy है, तो dy वाला वैल्यू कौन सा है, यही है ना, dy बाई डी थीटा है। अब बटे में क्या है, dx। अब dx किस में है, देखिए यहाँ पर है, तो dx की वैल्यू लिख लीजिए dx बाई डी थीटा। अब देखिए ध्यान से, डी थीटा से डी थीटा अगर कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स ही तो आएगा, यही तो हमको चाहिए था। अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है, तो ऊपर dy है तो dy वाली वैल्यू है आपका a cos थीटा बटे में dx है। अब dx की वैल्यू क्या आई है आपका, माइनस a sin थीटा, यहाँ पर माइनस a sin थीटा लिखेंगे। a से a कैंसिल होता है, cos बटे sin का मान क्या होता है, cot थीटा, आगे क्या लगा है, माइनस, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से 35वां एग्जाम्पल है, x बराबर 80 स्क्वायर कामा y बराबर 280, तो dy बाई डी एक्स क्या थी, वही रूल सेम टू सेम। अब आप ही बताइए कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे इसमें। आपको दाहिने पक्ष में देखना है, दाहिने पक्ष में क्या है आपका t है, a से मतलब नहीं है, t u v w थीटा x इसी के सापेक्ष करना है। तो दाहिने पक्ष में क्या है आपका t है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d डी टी ऑफ यहाँ पर x है, यहाँ पर भी लग जाएगा d डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट ना। तो dx अपान डी टी बराबर a कांस्टेंट है, किसका अवकलन होगा तब, केवल t स्क्वायर का, और t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t। क्यों, घात वाला पहले, घात में एक कम, तो घात में 2 पहले चला आएगा, अब घात में एक कम यानी 1 आएगा, यानी 280 लिख सकते हैं। यह हमारा फर्स्ट होता है। अब चलिए इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ y बराबर 2a कांस्टेंट है, तो किसका अवकलन होगा, डी डी टी ऑफ t का, तो dy बाई डी टी बराबर 2a इंटू। अब देखिए आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ x का अवकलन क्या होता है, 1। यह दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर भी डी डी टी ऑफ t का अवकलन क्या होगा, 1। यह कहाँ से आया, इसको पहले बताया गया है, ठीक है आप लोगों को। तो 2a का गुणा 1 में क्या आएगा, 2a। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई डी एक्स, राइट ना। तो dy वाली वैल्यू कौन सी देखिए, तो dy y की वैल्यू है 2a और बटे में dx की वैल्यू है आपका 280। अब 2a से 2a कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, ठीक है।
यह सॉल्यूशन कंप्लीट है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल्स है 36वां। x बराबर a कोष्टक में थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तभी तो dy बाई dx की वैल्यू ज्ञात होगी। तो क्या करेंगे आप लोग, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, दाहिने पक्ष में थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी डी थीटा आप यहाँ पर x है बराबर, ए तो कांस्टेंट है, इसमें अवकलन होना नहीं है, तो ए को बाहर रहने दीजिए। आपका अवकलन इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो डी डी थीटा थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो डी डी थीटा आप थीटा में भी होगा प्लस डी डी थीटा आप यहाँ पर है साइन थीटा यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, चलिए तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है। अब डी डी थीटा आप थीटा का अवकलन क्या आएगा 1 आएगा प्लस डी डी थीटा आप साइन थीटा का अवकलन क्या होगा कॉस थीटा। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए सेकंड, y बराबर ए वन माइनस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी डी थीटा आप y बराबर ए कांस्टेंट है, इसमें अवकलन होगा नहीं, तो डी डी थीटा आप 1 माइनस डी डी थीटा आप कॉस थीटा, दोनों में अवकलन होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है 0, तो डी डी थीटा आप 1 का 0 माइनस डी डी थीटा आप कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस आ जाएगा साइन थीटा, तो इसे हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो बचेगा क्या हमारा साइन थीटा। यह इक्वेशन सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए तो डी वाई वाली वैल्यू कौन सी देखिए, डी वाई के लिए वैल्यू है आपके पास ए साइन थीटा बटे डी एक्स की वैल्यू आपके पास आया है ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, यह इससे कैंसिल होता है, तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही सॉल्यूशन है। और भी सरल कर सकते हैं परिमेयीकरण करके, ठीक है ना, नहीं इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट वाला 37वां, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, तो डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम्पल्स में आपका एक तरीका लगाया है, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वो भी लगाइए जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। डायरेक्टली अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, क्यों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ y ही तो लिखा गया है, तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा, तो इसी में डायरेक्टली x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए डायरेक्ट, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 2/3 प्लस डी डी एक्स ऑफ y की पावर 2/3 बराबर डी डी एक्स ऑफ ए की पावर 2/3, राइट। तो देखिए आपको इसका तरीका पता होगा कि जब भी किसी का अवकलन करते हैं तो घात वाला पहले और घात में एक कम होता है, ठीक है, तो घात में इसके कौन है 2/3 है, तो घात वाला पहले चलाया, और घात में जितना लिखा है यानी जब भी किसी का अवकलन होता है तो डी डी एक्स हट जाता है, इतना याद रखिएगा, तो घात वाला पहले आया और जैसे लिखा गया वैसे लिख के उसमें एक घटा दीजिए, आपका अवकलन हो गया। फिर प्लस इसमें भी वही रूल, घात वाला पहले और घात में जितना लिखा है उसमें एक घटा दीजिए, लेकिन जहाँ पर y और x के लिए आता है तो y ऊपर है तो डी वाई बाई डी एक्स अलग से आ जाता है, अवकलन हो जाता है बराबर a की पावर 2/3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए 2/3 x की पावर, अब 2/3 माइनस 1 का मान क्या आएगा आपके पास -1/3 आएगा, फिर प्लस 2/3 y की पावर इसमें भी आएगा, 3 के नाम 3 यानी 2 में से 3 के -1/3, और बगल में डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स की, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो यह हटना चाहिए, यह थोड़ा और सरल कर लीजिए कि 2/3 है, अगर x पावर -1/3 है नीचे आएगा तो x पावर +1/3 हो जाएगा, इसमें भी वही रूल 2/3 है, y की पावर -1/3 है तो नीचे आएगा y की पावर +1/3 हो जाएगा, बगल में डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0, आपको चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको रोक लीजिए यहीं पर, यानी 2/3 बटे में y की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा, यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2/3 और बटे में ही है y की पावर 1/3, ठीक है। अब 2/3 से 2/3 कैंसिल होता है, तो आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो यह उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि बटे में ही इधर उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास x2, यह x है, ठीक है ना, यही x था उधर। चलिए
तो y पावर 1/3 ऊपर जाएगा, तो y पावर 1/3। अब नीचे क्या है, यहाँ पर आगे माइनस भी है और नीचे है x की पावर 1/3, या हम कह सकते हैं dy/dx बराबर माइनस y/x, क्योंकि घात सेम है तो डायरेक्टली घात 1/3 हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट डे से आपको प्रश्नावली बताया जाएगा, ठीक है ना।